Hello, dear students. This video is very important for you. Not for you, for everybody. वो बच्चे, वो पर्सन जो रोमन नंबर्स को लिखना सीखना चाहते हैं और रोमन नंबर को रीड करना सीखना चाहते हैं. हाउ टू रीड एंड राइट द रोमन नंबर्स. ओके. सो बहुत सिंपल स्ट्रेटजी के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. बस आप पेन कॉपी लेकर के और बस धीरे 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 एक एक स्टेप्स एक एक रूल्स को सीखते जाइए. एट लास्ट मैं आपको बताऊंगा कि 2021 रोमन नंबर्स में कैसे लिखा जाता है. करेक्ट. सो लेट्स वी स्टार्ट नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल, to write a number in Roman, we use only how many letters? We use only 7 letters: I, V, X, L, C, D and M. यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि जितने भी ये लेटर्स हम यूज़ कर रहे हैं उसमें से फॉर द जर्नी ऑफ सम नंबर्स हम लोग कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं. देखिए राइट साइड में इधर कैपिटल लेटर में 1 के लिए देखिए I, V, X, कैपिटल L, C, D एंड M. जैसे ही हम 1000 के अबव ऊपर जाते हैं तो हम स्मॉल लेटर यूज़ करना. 5000 के लिए स्मॉल v, 10,000 के लिए स्मॉल x, 50,000 के लिए I, 10,000 के लिए C. और देखो उधर भी अभी आपको पता लगेगा 100 के लिए भी कैपिटल लेटर में C यूज़ करते हैं. बट ये मैंने आपको D, M और C तक बता दिया है. एनीवे, अब आगे बढ़ते हैं. एक एक रूल्स को ध्यान से सुनिएगा और अपनी चीज़ों को परफेक्ट करते जाइए, क्योंकि क्लास 6 ऑनवर्ड्स सारे बच्चों से सभी लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि रोमन नंबर्स तो आप जानते ही होंगे, हाउ टू राइट एंड हाउ टू रीड. ओके. यस. सो वी यूज 7 लेटर्स. अर्लियर आई डिफाइन विद यू. ये देखिए I, V, X, L, C, D एंड M. I किसके लिए? 1 के लिए, V 5 के लिए. ये कीप रिमेंबर, याद रखना पड़ेगा. X 10th के लिए, 10 के लिए, L 50 के लिए, C 100 के लिए, D 500 के लिए और 1000 के लिए M. So these 7 letters make up thousands of number. Thousands of number. फर्स्ट पॉइंट मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा. रूल नंबर 1. The Roman digit I, X, C are repeated up to 3 times in succession to form the numbers. यानी I को और X को ओनली हम 3 टाइम्स ही रिपीट कर सकते हैं, याद रखिएगा. We know the value of I, हम डिस्कस कर ही चुके हैं. I 1 के लिए होता है, X 10 के लिए एंड C आपका 100 के लिए. द वैल्यू ऑफ I, X एंड C आर एडेड एज. कैसे ऐड करेंगे? I आपका 1 हो गया, 1 लाइन हो गई. 2 लाइन्स में क्या हो जाएगा? 1 + 1 यानी 2 आ जाएगा. 3 लाइन्स में क्या होगा? 1 + 1 + 1. स्टॉप. अब I को 4 टाइम यूज नहीं कर सकते आप, रिमेंबर. एग्जाम्पल देखिए, पहला रूल है ना ये, X 10 हो गया, डबल X या XX 10 + 10 यानी 20 आ जाएगा. ट्रिपल X 10 + 10 + 10 30 हो गया. देखो 3 टाइम्स यूज किया I को, 3 टाइम यूज किया X को हमने, बस नॉट मोर देन 3 टाइम्स. सो माय डियर स्टूडेंट्स, नो डिजिट इज रिपीटेड इन सक्सेशन मोर देन थ्राइस. याद रखिएगा, 3 बार से ज्यादा नहीं. I, X एंड C कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स. मैंने फिर से इस बात को बताया है. द डिजिट्स, अब आइए नेक्स्ट. V, L, D आर नॉट रिपीटेड. कभी नहीं. ऐसा नहीं कि आपने लिख दिया VV और बोल दिया दिस इज 55. नो, रॉन्ग. V, L, D आर नॉट रिपीटेड. द रिपीटेशन ऑफ V, L एंड D इज इनवैलिड इन द फॉर्मेशन ऑफ रोमन नंबर्स. कभी भी कोई अगर ये V और L और D को रिपीट करके लिख देना, समझ लेना पता नहीं है इसको रोमन नंबर्स के बारे में कि हाउ टू फॉर्म द रोमन नंबर्स एंड हाउ टू रीड द रोमन नंबर्स. एग्जाम्पल देखिए आप. So what do you mean by C? It's 100, but CC 100 + 100 यानी 200. ट्रिपल C 100 + 100 + 100 300. ये पहले ही हम फर्स्ट रूल में बता चुके हैं कि फॉर एनी लेटर हम लोग मोर देन थ्राइस यानी 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट कभी नहीं करेंगे. ओके. तो हमने I, X एंड C को ध्यान से देखा. आगे बढ़ते हैं. आई थिंक नेक्स्ट इज रूल नंबर 2. व्हाट इज रूल नंबर 2?
when a digit of lower value is written to the right of after a digit of higher value, the values of all the digits are added as. कैसे ऐड करेंगे? वैल्यू ऑफ सिमिलर डिजिट्स आर ऑल्सो एडेड एज इंडिकेटेड इन रूल वन. रूल वन को याद रखिएगा. जैसे थर्ड को 3 को देखिए, 3 में क्या लिखा था? 1 + 1 + 1 + 3, नो प्रॉब्लम. सेकेंड आपके में दिया हुआ है कि ट्रिपल एक्स 10. अब देखिए 10 + 10 + 10, भाई x का ये 10 हो गया, इस x का ये 10 हो गया, इस x का ये 10 हो गया, तो कितना हो गया? 30. अब 3 टाइम्स से ज़्यादा लेटर्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं. 2 टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा? 20. अब देखिए इस रूल नंबर 2 में लेटर के राइट या लेफ्ट में, अभी पहले राइट में जाना सीख लेते हैं. सो रिकॉल करिए, व्हाट इज v? 5. वेरी गुड. देन इट इज 1. So 5 + 1 is 6. Similarly 5 + 1 + 1, देखिए डबल लाइन है कि नहीं है? ये देखिए 7. 3 टाइम्स अगर आपकी ये थ्राइस हो गई ये लाइन v के साथ में, तो 5 + 1 + 3 टाइम्स हो जाएगा. क्या आएगा? 8. ये तो नॉर्मल से क्लासेस होते हैं आपके स्कूलों में, कई बार लिखा हुआ देखा होगा आपने, ये तो समझ जाओगे. दिस इज द 11. 10 और +1 दैट इज 11, और 10 + 2 दैट इज 12. नो प्रॉब्लम. अब ध्यान से देखिए, इस डिजिट में सभी में x है, x के राइट साइड में v है, दैट मीन्स यहाँ क्या आएगा? प्लस. याद रखिएगा, राइट साइड में जो लेटर्स जा रहे हैं वो सभी कौन सा साइन लेके चलेंगे? प्लस. तो बताइए 10 में +5 किया तो 15 आया कि नहीं? 10 में आपने ये 6 प्लस किया, 6 क्या कहेंगे? 10 + 5 + 1 से ही तो 6 बनता है, तो 16. Lx, L is your 50 but x is your 10, it becomes 60, no problem. But again LXV, L means 50, x means 10 and v means 5, तो 50 + 10 60 + 5 65. राइट साइड में v कैरी द एडिशन प्लस. ओके, जैसे ही हम किसी लेटर के राइट साइड में कोई अनदर लेटर ऐड करते हैं तो हम प्लस साइन करके आगे कंसीडर करते हैं. इट वाज रूल नंबर 2. रूल नंबर 3 पे आइए. ये और भी कॉमन है, इसमें सारी चीज़ें बहुत सिंपल तरीके से हैं. व्हेन ए डिजिट ऑफ लोअर वैल्यू इज रिटन टू द लेफ्ट, राइट में प्लस जा रहे थे याद रखिएगा, अ डिजिट ऑफ हायर वैल्यू के जो लेफ्ट में जा रहे हैं हम, देन द वैल्यू ऑफ द लोअर डिजिट इज सब्ट्रैक्टेड. लेफ्ट में क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्टेड हो जाएगी लोअर डिजिट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द डिजिट ऑफ हायर. अंडरस्टैंड? सो एग्जांपल देखेंगे. वैसे अगर देखा जाए तो v मीन्स 5 इज नेवर रिटन टू द लेफ्ट ऑफ x. x का मतलब 10, यानी कि x के लेफ्ट में कभी क्या नहीं आता है? v नहीं आता है. याद रखिएगा, ये पहला राइडर लगा रहा हूं. चलिए, तो हमारा v हो गया 5 और लेफ्ट में कौन सा आ गया? 1, यानी कि अब हमें क्या करना है? 5 - 1 इट बिकम 4. x हो गया 10 और ये -1 इट बिकम 9. वेरी गुड. x l को जरा ध्यान से देखिए. व्हाट इज l? l इज 50 -10 कर दीजिए, इट बिकम 40. ये क्या है आपका नंबर? x 10 है. अब देखिए इसमें दो मिक्स हो रहे हैं. अब हम किसको लेफ्ट में लें, किसको राइट में लें? तो एक मिडिल में है, एक ये राइट में हो गया और ये लेफ्ट में हो गया. तो चलते हैं, तो पहले हम इसको अब राइट मान के चलते हैं. राइट के आगे ये नंबर 4 ले लिया जाएगा इस तरह से. तो यानी ये हो गया 10 और इसको 5 -1 क्यों बोला उसने? क्योंकि ये नंबर हायर है 5 और इसके लेफ्ट में कौन है? 1. इसलिए उसने ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा? 5 -1. अदरवाइज बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर हम तो जानते हैं इट इज़ 4. सो बेटा 4 रख लीजिए, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई दिक्कत नहीं. आई नीड ओनली 14. अंडरस्टैंड? सेम 3 लेटर्स का इस नंबर का कॉम्बिनेशन देखिए. व्हाट इज दिस? 10. करेक्ट. बट इट इज 9. लेकिन 9 कैसे आया? 10 के लेफ्ट में 1 है इसलिए ये 9 हुआ. सो 10 + 9 बिकम 19. सिमिलरली ऑल दीज लेटर्स यू कैन राइट नाउ. ओके, समझ गए ना? वेरी गुड. तो रूल नंबर 3 के बाद जस्ट आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू रूल नंबर 4. दैट्स वेरी सिंपल ऑल्सो. बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा. इफ वी हैव राइट द नंबर बियॉन्ड 10, अब ध्यान से देखिएगा, 10 के आगे
we should write the number 10 or groups of numbers 10, then number 1 or 5, ध्यान से देखिए 1 or 5 as the case may be, then these numbers are used to change the corresponding Roman numerals. Example देखिएगा, what is 12? 10 plus 2, नंबर टू रोमन जा रहा हूं मैं. ओके, सो 10 plus 2 में हाउ कैन यू राइट 2? 1 plus 1. सो फर्स्ट यू राइट 10, देन यू राइट 1, देन यू राइट 1, इट बिकम 12. अंडरस्टैंड? क्लियर हो गया ना? तो रोमन से नंबर की तरफ और नंबर से रोमन की तरफ जा रहे हैं हम लोग. एग्जाम्पल देखिए, व्हाट डू यू मीन बाई 20? 20 मीन्स सिंपल स्प्लिट करेंगे इसको तो 10 plus 10 हो जाएगा, और 10 ये x हो गया, ये 10x हो गया, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा आप लोगों को. बट नाउ यू सी 22. 22 में क्या आएगा? 10 plus 10, देन 2 को स्प्लिट किया 1 plus 1 में, सो x x i i, इट इज 22. राइट नाउ यू कैन टेक अनदर नंबर 37. 37 में बताइए कितने, हाउ मेनी 10? 3. ओके, देन प्लस 5, राइट, 35, then plus 1, 36 plus 1, 37. So write the Roman. Roman कैसे लिखेंगे? फर्स्ट आएगा 10, सेकेंड 10, थर्ड 10. नेक्स्ट क्या आया था? 5. सो नेक्स्ट हो गया 5. 1 plus 1 हो गया i plus i. तो ये हो गया कितना? 37. क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कैसे आ सकता है? राइट 37 एज रोमन न्यूमरल्स. कर भी दोगे, सिंपल है आपके लिए, नो प्रॉब्लम. सो अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न, नंबर्स हायर देन नंबर 40 आर ऑल्सो फॉर्म्ड. 40 के आगे भी बढ़ के देखते हैं, इसी तरह से बनेंगे. 43. 43 में, अब 43 में तो 50 माइनस 10 करेंगे तो पहले 40 पे आएंगे. ये देखो ध्यान से, 40 वाले केस में 50 माइनस 10 किया तो ये नंबर की वैल्यू क्या हो गई? 40. अब 40 में क्या ऐड करना है? 1 1 1. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले क्या लिखा हमने? L. L का मतलब 50 हो गया. लेफ्ट में क्या लिख दिया? 10. तो 50 माइनस 10, ये कंप्लीट हो गया आपका. ओके, और सिंपल हो गया फिर तो 1 plus 1 plus i, और ये हो गया आपका नंबर 43. अंडरस्टैंड? बट मोर देन 50 में अगर एक नंबर लिया जाए 56, तो स्प्लिट करके देखो, 50 plus 5 plus 1. सो L इज 50, नेक्स्ट इज 5, देखो मार्कर चल रहा है, एंड I इज 1. सो इट इज 56 टोटल. एक नंबर और ले लेते हैं, 59. 59 कैसे आएगा? ध्यान से बताइएगा. अब आपकी लंबी जर्नी स्टार्ट हो रही है. कैसे कैसे होती है देखिएगा. 100 plus 1 कितना हो जाएगा? 100 plus 50, 150 आ गया, और 10 minus 1 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा. तो ये 100 एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पर, टाइपिंग एरर है, नो प्रॉब्लम. सो L हो गया आपका कितना? 50. नहीं, करेक्ट है ये, नो प्रॉब्लम. ध्यान से देखिएगा. सो L इज 50, करेक्ट. ये 159 कर देता हूं मैं इसको. एंड C हो गया आपका 100, और ये हो गया 150. ये बेटा ये करेक्ट है यहाँ, ये 159. ओके, सो इट इज 100, then 50, then 9, 9, because 10 minus 1, that's right, 9. So CLIX will be 159. याद रखिएगा ये 159. So next number we take the heavy number 1238. So first split करेंगे 1000, 200 को करेंगे 100 plus 100, 38 को आइए तो 38 में 30 हो जाएगा, 10 plus 10 plus 10. अब 35 पे जाइए तो 5 ले लीजिएगा, और प्लस 3 करेंगे ये तो आ जाएगा 38. अब नंबर्स को अरेंज करते हैं. 1000 रिप्रेजेंट M, ये देखिए. 100 2 टाइम्स, सो CC आ गया. बट 10 रिप्रेजेंट 3 टाइम्स, तो देखिए X आ गया. और लास्ट में क्या है आपका? 8 है, तो ये देखिए रोमन न्यूमरल्स 8. बात समझ गए ना? VI. सो ये कितना हो गया? 1238. सो इट वॉज रूल नंबर 4, बट लास्ट नॉट लीस्ट रूल नंबर 5. अब आपको बिल्कुल धुरंधर बना दूंगा मैं कि आप कैसे नंबर्स को फ्रेम कर सकते हैं, लेकिन एक सिंपल और लास्ट रूल है जो जानते हुए भी बच्चे आसानी से समझ लेते हैं. इफ ए हॉरिजेंटल लाइन इज ड्रॉन ओवर द सिंबल ऑफ डिजिट्स रोमन न्यूमरल्स, देन द वैल्यू ऑफ न्यूमरल्स बिकम 1000 टाइम. अगर किसी भी
रोमन नंबर्स के न्यूमरल्स के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दें, जिसको हम लोग मैथ्स में बार कहेंगे आगे चल के, तो वो नंबर 1000 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, अब आप पहला वाला एग्जाम्पल दिया है मैंने, एक्स वी, एक्स तो 10 है भाई, वी 5 है, टोटल नंबर की वैल्यू क्या हो गई 15। अब आपने क्या किया, इस नंबर के ऊपर देखो ये लाइन ड्रॉ कर दी बार, ये तो कितने टाइम इंक्रीज हो गया बेटा, ये 15 की जगह अब हो गया इस लाइन के ड्रॉ करने से 15,000। मेरी बात तो समझ में आएगा ही होगी आपकी, नो प्रॉब्लम। मैं एक नंबर लिखता हूं 155, 100 में 100 लाई, ये सी हो गया, एल हो गया 50 तो 150 हो गया, एंड 5 आ गया तो क्या हो गया 155। इस नंबर पर जैसे ही मैंने CLV पर ये लगाया बार, इतनी लंबी लाइन लगाई, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये नंबर कितना इंक्रीज हो जाएगा 1000 टाइम, यानी जो 155 था अब क्या बन गया 1,55,000। सो नाउ दिस इज द टेस्ट टाइम। माय डियर स्टूडेंट, राइट द रोमन न्यूमरल्स। 13 को लिखेंगे, 14 को लिखेंगे, 18 को, 217 को। नाउ क्वेश्चन विल चेंज। नाउ दीज आर द रोमन नंबर्स, और इन रोमन नंबर्स को नॉर्मल नंबर में लिखना है। जैसे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस नंबर, दैट इज 7। ऐसे आगे मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर वीडियो को पूरा देखोगे तो देखिए इन सभी क्वेश्चंस 1 2 के आंसर आपको ये मिल जाएंगे राइट नाउ। एंड मैंने आपकी थोड़ा सा सहूलियत के लिए क्वेश्चन एक इस स्लाइड में नंबर 1 से लेकर के 100 तक के सारे नंबर्स का एक चार्ट दे दिया है। आप बस नंबर बनाना सीख लीजिए, रोमन नंबर से नॉर्मल नंबर्स की तरफ, नॉर्मल नंबर नेचुरल नंबर से रोमन नंबर की तरफ जाना सीख लीजिए, क्योंकि अब आपको ऐसा अभिमन्यु नहीं बनना है कि चक्रव्यूह में घुसा और बेचारा वहीं लड़ते लड़ते मर गया। आपको चक्रव्यूह में घुसना भी सीखना है और उससे निकलना भी सीखना है। सो बिल्कुल उसी हंसी खुशी के माहौल में आप पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। और मेरा जो स्लोगन है कि सीखो, हाँ 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 हाँ, और सिखाओ, इसके बाद कमाओ और सबको हंसाओ। राइट, थैंक यू वेरी मच। लर्न करिए रोमन नंबर, और ये कॉम्पिटिशन में भी आगे चल के काम आएंगे जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। लाइक और सब्सक्राइब तो सारे बच्चे कर ही रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट।